नमस्कार, मैं हूं अंकित अमन और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। अभी हम हैं ता प्रखंड के जुरावरपुर पंचायत में, जहां के हैं भावी मुखिया प्रत्याशी काफी, जिनके समर्थन में एक जनसैलाब दिख रहा होगा आपको पीछे। काफी दिख रहे हैं कि अभी पिछली बार भी चुनाव में आए थे, पर कुछ ही वोटों से उस सत्ता सीट पे बैठने से, मुखिया पद पाने से वंचित रह गए थे। इस बार पंचायती चुनाव में के दंगल में फिर से उतर रहे हैं सुधीर कुमार रामजी। जरा उनसे हम बात करते हैं कि ये जो पंचायती चुनाव है, आगामी पंचायती चुनाव, उसमें आपकी जो अभी वर्तमान मुखिया जो हैं जी, उनमें ऐसा क्या कमी दिखा और उनके विकास में ऐसा क्या कमी दिख रहा है कि आपको भी पंचायती चुनाव दंगल में उतरना पड़ा? नमस्कार। मेरे जोरावरपुर पंचायत में जो अभी वर्तमान मुखिया थे, वह 5 साल के दरमियान में एक भी विकास का काम नहीं किए हैं। ठीक है, ना एक ही रोड बढ़िया बना है, ना इंदिरा आवास, ना शेड, किसी चीज़ का काम, न नल जल योजना का कोई भी विकास ही नहीं हुआ। भ्रष्टाचार ही सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है मेरे पंचायत में, और जितना योजना था सिर्फ कागज़ पर ही बन के रह गया है। पंचायत में एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। सुधीर जी, जरा हम ये जानना चाहेंगे कि इससे पहले आप जो हैं किस प्रोफेशन से हैं, कौन से चीज से हैं, मतलब पहले क्या कर रहे थे? मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, सब्जी का आड़त है मेरे जमालपुर में। तो अभी जो ये चुनाव है, तो उसके लिए आप क्या रखे हैं कि प्राथमिकता किन चीज़ों को दीजिएगा, किन किन चीज़ों पर फोकस कीजिएगा कि हमको गांव ग्राम का, अपने पंचायत का किस तरह से विकास करना है, उसका क्या रणनीति रहेगा आपका 5 साल, और जनता क्यों चुने, जरा जनता को, अपने पंचायत की जनता को ये बताएंगे। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अच्छा। समाज का जो विकास का काम होगा वह सबसे प्रथम रहेगा मेरा काम, उद्देश्य। और इंदिरा आवास जो मेरे पंचायत में 814 काट के भेज दिया, उसको लाने की कोशिश करेंगे। एक भी मेरे पंचायत में शेड नहीं बना है, शेड का काम करेंगे। अच्छे से अच्छे रोड का काम करेंगे। नल जल योजना का जो अभी अधूरा कार्य रह चुका है उसको पूरा करेंगे। कहीं भी विकास का नाम ही नहीं है। मुझे अगर जनता चुनती है तो मैं उन पर खरा उतरूँगा विकास के। अभी 5 साल में जो गद्दी पर बैठे हुए थे, उनके और विकास में जो आप असंतुष्ट हैं, इसीलिए आप चुनावी दंगल में खड़े हो रहे हैं। तो आप ज़रा ये बताएंगे कि जो 5 साल में किन किन चीज़ों पर, जैसे बहुत सारी योजनाएं आता है मुखिया फंड में, सड़क का हो गया, इंदिरा आवास हो गया, उसमें किस तरह का रहा है वर्तमान मुखिया जी का? सबसे पहले तो इंदिरा आवास का जितना फंड आया था वह तो मुखिया जी काट के ही भेज दिए पंचायत से ही। अच्छा। अगर कुछ लोगों को दिए हैं हाँ। तो कहीं 15,000, कहीं 18,000, कहीं 20,000 घूस लेके दिए हैं। मतलब वर्तमान मुखिया पे आपका ये आरोप है कि वो घूस लेकर टेबल के नीचे से तब जाके दिए हैं। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर जो गरीब जनता है उसके पास अगर टेबल के नीचे से घूस देने का पैसा होता, तो आखिर वो इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना से तो वंचित रह जाते हैं। लेते ही क्यों? अगर वो पैसे वाले होते, उनके अंदर क्षमता होती कि टेबल के नीचे से वो मोटा रकम दे सके, तो आखिर वो लेते ही क्यों सही बात। इंदिरा आवास योजना का लाभ? तो कहीं ना कहीं गरीब गुरबा का ये एक शोषण का मामला सामने आ रहा है और भ्रष्टाचार का मामला है कि उनको एक भ्रष्टाचार फैलाया गया है वर्तमान मुखिया के तहत, ऐसा आरोप है अभी जो उम्मीदवार हैं सुधीर जी। तो आप अपने पंचायत के जनता, जो जनता है जनार्दन है, भगवान है, वही किसी को सत्ता पे बैठाती है और सत्ता से उतारती है। तो अपने पंचायत के चुनाव, जो आपके पंचायत की जो जनता है, उससे हमारे बीटी न्यूज बिहार के प्लेटफॉर्म की तरफ से अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपने जनता जनार्दन से आपके बारे में, आपके न्यूज़ के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। जी, बताइएगा जरा। सबसे पहले तो जो जनता उब चुकी है, इस पंचायत जोरावरपुर के जो मुखिया थे उब चुकी है काम से। एक भी काम का रूपरेखा तैयार नहीं हुआ है, सिर्फ कागज़ पर ही लिख के रह चुका है। इसलिए जनता उब कर मेरे समर्थन में मुझे खड़ा किया गया है। मतलब जनता के समर्थन से आप खड़ा हुए हैं, ये नहीं कि खुद से हम आए और खड़े हो गए। जनता, और ये दिख भी रहा है कि किस तरह से इनके समर्थन में एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है, कि सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए ये जनसैलाब है। तो हमको लगता है कि अगर वोट के दिन
एक अलग ही परचम लहराएंगे सुधीर जी। और जनता का ये समर्थन काफी ज्यादा दिख रहा है इनके प्रति। तो आपको हम चलते हैं और जुबेरपुर पंचायत के जनता से, जुरावरपुर के जनता से डायरेक्ट रूबरू करवाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? पंकज सनगही। अपने जी 5 साल रहलखिन मुखिया जी, इनका बारे में की कहल चाहबे? इनका बारे में यह कहल चाहबे कि हमर सड़क छै, हाँ। कमर भर पानी रहे, अच्छा। ठीक छै, ई मुखिया के अथी में, हाँ। ओकरा हमें अपन पंपिंग सेट लगा के अच्छा। पैदल चले लायक बनेलिए। अच्छा जी, मतलब यह कहे छिए कि विकास को डुबाई देलखिन वह पानी? विकास को वह पानी में डुबा देलकै कि बकरी डूबले, बच्चा डूबले। अच्छा। वो पानी में अपन पंपिंग सेट लगा के लास्ट में उब के पानी के उपछलिए। मतलब जनता के अपने से काम करे पड़ले, जनता खातिर कुछ नहीं? जी नहीं, कोई काम नहीं। और छथिन जनता जनुका से पूछिए कि बाबा अपने की नाम भेल? हमरा तो सब डुबाई देन छै, इतना पानी में ट्रैफिक जाय रही। हाँ, नाम की भेल अपने? बुलो कुमार। अच्छा, अभी जो 5 साल रहलखिन हन, आवास योजना और कुछ देलका हन? कुछ नहीं देलखिन। अच्छा, शौचालय आर मिलले? नहीं, कुछ नहीं छै। अच्छा, अपने केना बाढ़ वाला पानी में डूबल रही है? बाढ़ वाला पानी की तरसों वाला पानी, वर्षा वाला पानी डूबे छियै तो बाढ़ वाला, वर्षा वाला पानी से बहुत ज्यादा पानी डूब जाए छिए। अच्छा। अभी हमारे बीच है एक युवा, क्या नाम हुआ आपका? सर सौरभ कुमार नाम हुआ। अच्छा, आप ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनके बारे में क्या राय रखते हैं और क्या कहना चाहिए कि जो दिल्ली से विकास चल के आता है वो आपके गांव तक पहुंचा? जी नहीं सर, 2 मिनट आपका टाइम लेना चाहता हूं सर। ये जो पंचायत के वर्तमान मुखिया है, 1 मिनट, ये जो पंचायत के सर वर्तमान मुखिया जो है अभी श्री राजेंद्र भगत, ये इतना बड़ा 420 आदमी है सर। ये मेरे ज़मीन को क्या क्या स्टाम्प पे साइन करके किसी और का बता दिया। पहला उस पर FIR है कोर्ट में, जो कि अभी सेशन में चल रहा है, पैसे के बल से। और दूसरी बात है सर, कुछ असामाजिक तत्व जो है मुखिया में सट मिल के एक दूसरे को लड़ाना चाहता है और गांव गंदगी फैलाना चाहता है। और सर विकास का तो यहाँ पे कोई खिस्सा नहीं है। और हम लोग अब की बार ये सुधीर राम को सपोर्ट कर रहे हैं और दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके वर्तमान मुखिया जी का क्या नाम है? श्री राजेंद्र भगत है सर। अच्छा, श्री राजेंद्र भगत पे जनता है जो जनार्दन है गंभीर आरोप लगा रही है कि किस तरह से वो असामाजिक तत्वों से घिरे हुए हैं और किस तरह से वो जनता का शोषण कर रहे हैं। और भी कुछ बुजुर्ग हैं जिनसे जरा हम बात करवाते हैं इधर। अपने की नाम भेले? पंकज चौधरी। अपने 5 साल में जो दिल्ली से विकास चले हैं, पहुंचले हैं गांव तक? विकास तो नहीं पहुंचा है। देखिए, एक ही मैसेज हम देना चाहेंगे जी कि मुखिया हमको नाम का नहीं काम का चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा मुद्दा है, मुखिया नाम का नहीं काम का चाहिए। तो पिछले 5 साल का काम का जरा ब्यौरा दे देंगे 2 शब्दों में, दो वाक्यों में जरा दे देंगे। वो नाम का रहे, काम का नहीं रहे। शॉर्टकट में ही हमको काम का मुखिया चाहिए, जो कि समाज का विकास हो, ऐसा ही मुखिया चाहिए। और वो मुखिया दिख रहा है, हम लोग खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। और भी जनता है। और देखिए यहाँ एक घुड़सवार है, वो घोड़ा तक लेके पहुंचे हैं समर्थन में सुधीर राम जी के। जरा ये बताइएगा, ये जो आपके अभी वर्तमान में मुखिया हैं चाहे सरपंच है 5 साल में, उनका क्या रहा है रवैया? वो सब चमचा के चक्कर में रहा है। सरपंच साहब का क्या रहा है? वो ठीक है, सरपंच ठीक है। मुखिया जी? मुखिया जी तो चमचे के फेर में रहा। 5 साल में क्या बार भेंट दी है जनता को आकर गाँव में? यह भी भेंट दे रहा है। अच्छा, चुनाव के समय? हाँ। अच्छा, तो 5 साल में जो बहुत सारा योजना आता है, आवास योजना हो गया, शौचालय योजना हो गया, नल जल योजना, कुछ आया आपके घर तक? योजना बहुत काट दिया है, थोड़ा बहुत आया है। अच्छा, वो जो शेड मिलता है सब एको गो नहीं है, कुछ नहीं? ना एको गो नहीं। अच्छा, और भी जनता है, जरा इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रितेश कुमार चौधरी हुआ। और अभी जो वर्तमान आपके जो मुखिया जी हैं, इनके प्रति आपकी क्या राय है? अभी जो वर्तमान मुखिया इनको अभी जो फिलहाल है वो एकदम जालीबाज मुखिया है, जो कि कहीं इधर से उधर। हम लोग चाहते हैं एकदम धारा 370 हटे जोरावरपुर पंचायत से, एकदम धारा 370 के तरह जोरावरपुर में लग चुका है। और सामाजिक तत्व मिल के 2-4 मिल के दबाव जो भी जैसे होता है वो जीत रहे थे, लेकिन अब की बार वो नहीं चलेगा। युवा बुजुर्ग महिला सबका साथ है सुधीर भाई के साथ। मतलब आप यही कह सकते हैं कि शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता इस बार बिगुल फूंक चुकी है। उसका प्रूफ है मेरे पास, वो देख सकते हैं।
जी। जो कि ये रजनीश कुमार एमएलसी रोड बनाया है 8 साल पहले। अच्छा। वो इसमें लिखा हुआ है कि ये देख रहे हैं, खुद देख लीजिए, उसमें हमको पढ़ना और कुछ नहीं है। मुखिया जी के थ्रू काम सड़क हुआ है, ललन जो कि चौधरी इसमें के घर से मिट्टी भराई हाँ। और ईटा सोली किसी सी इसमें निर्माण। कुछ नहीं हुआ आज तक। उस तरफ सज्जन उसका काम है, उसका बेटा है, वो काम करता है। हाँ। वो आज तक घूमने नहीं गया है कि इस सड़क में क्या काम हुआ है। और ये मिट्टी का बात करता है, पीसीसी का बात है, ये हर जगह नेट पे आप देख सकते हैं। ये हम हाँ, नहीं हाँ, कर रहे हैं, ये मोबाइल कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो इसीलिए हम लोग असंतुष्ट है। राशि है, एक है 3,46,500 का, अच्छा। एक है 4,56,000 का, हाँ। जो कि दोनों में से कोई काम नहीं हुआ। इसका राशि निकल चुका है। और यदि वो वोट मांगने के लिए आता है तो उसको हिसाब मांगते हैं तो बोलता है अब की बार गलती माफ कर दो, अगला बार जीतबो तोड़ी काम कर दो। कहीं जोरावरपुर में सेड नहीं है। तनी बताइएगा कि ई कहे क्या मुखिया जेल की माफी मांगे, ठीक न, कि ई बार माफ कर दो, अगला बार की कहे नहीं होता है, अगला बार वोट दे दो, फिर नहीं करती तब की होता है। अब की बार जनता को भी बेच लेगा आधा आदमी को। और हैं बाबा, तनी बताइएगा बाबा क्या नाम हुआ? राजेंद्र राय। अच्छा ये बताइएगा कि मुखिया जी कहते हैं गलती हो गया, तो 5 साल में गलती नजर नहीं आया था? पहले गलती उसको मालूम नहीं था, अब गलती इसलिए कह रहा है। हाँ। इतना जो खाया है, हाँ, इसको इसलिए पचाने सब के लिए। हाँ पचाने के लिए। अच्छा। कुछ नहीं किया है। तो हम सबको पैसा की वजह से इंदिरा आवास नहीं दिया, 20,000 मांगता था। अच्छा 20,000 घूस मांग रहे हैं। घूस हम के अच्छा। नहीं लेंगे, छोड़ अच्छा। दिए। तो हाँ। शौचालय और कुछ मिला? शौचालय अपना बनाए है, कुछ नहीं, पैसा कहाँ कोनो नहीं। नल जल योजना का पानी आता है? कोनो नहीं, कुछ नहीं वृद्धा पेंशन नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं, राशन मिल रहा है, कुछ नहीं हमारा, देख लीजिए चलिए। अच्छा। और भी जनता है जरा उधर। सुधांशु कुमार। आप अभी जो पंचायती चुनाव है उसका दंगल चल रहा है आपके हर पूरे बिहार में, और उसमें आपके पंचायत का क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार? क्या किस तरह का मुठभेड़ नजर आ रहा है आपस 5 में? साल के अंदर में हमसे श्री राजेंद्र भगत जी हाँ। मतलब लालच में आके हमसे नहीं बल्कि 100 जनता से बोला कि सभी लोग रुपया दीजिए और आपको शेड मिलेगा। अच्छा। और आज से 1.5 साल पहले हम सब से रुपया ले लिया है और हमको 1-2 दिन करके आज 1.5 साल से टाल रहे हैं। अच्छा। इसका कोई कारोबार नहीं है, सेठ का पैसा सबसे ले लिया। तो एक भ्रष्टाचार का मामला भी खुलासा हो रहा है और जनता है सब जानती है। और इस अब इलेक्शन है, जो जनता है वो आपको सिखाएगी अपने वोट से। और भी बाबा है, बाबा क्या नाम हुआ? नागो सिंह। आपके जो वर्तमान मुखिया हैं उनके और सरपंच साहब हैं, उनके प्रति आपका क्या राय है? हमारा राय जो है कि एक पंचवर्षीय रहा है वो मुखिया, हमें सीधे बोले छो, हिंदी और नहीं बोलियो, जेना बोलबे ओनाहिए बोलियो। हाँ हल्ला, एक पंचवर्षीय रहा है। अच्छा। वृद्धा पेंशन, हाँ, पैखाना योजना, हाँ। शौचालय, हाँ। सबके पैसा ले रोड, शेड, अच्छा। बिल्कुल पैसा लेकर हाँ। इंदिरा आवास, अच्छा। जकरा तकरा दिया 20,000 ककरे 18,000 रुपया लेकर के 2-4 आदमी को दिया। अच्छा। दे करके वो घटोला कर दिया। 800 के 9 इंदिरा आवास में काट के हटा दिया। पैसा खा गेल, पैखानों के पैसा खा तो बहुत गंदा पैसा भए गेलै। पैखाने खा गेलखिन। आय तोरी की बोलिए? मुखिया जी पैखाना के पैसा ने, मुखिया जी पैखाने खा गेलखिन। अच्छा। और भी जनता है, जरा इनसे जानेंगे। जी आपका क्या नाम हुआ? ललन सिंह। अभी जो आपके जनप्रतिनिधि हैं तमाम, उनके बारे में क्या राय रखते हैं? क्या रहा 5 साल का? देख ही रहे जनता का माने माहौल। आपके यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सब कैसा है? यहाँ का शिक्षा व्यवस्था अब की बार बाढ़ के पानी में डूब चुका है। अच्छा। बच्चे का जो पोषण आहार आता है उसमें कमीशन बना हुआ है। आप मेरे स्कूल का जो प्रभारी है वहाँ से लेके मेरे जनप्रतिनिधि और उनके 2-4 चाबी, अच्छा, ठीक ना, उन सारे का मंथली बंधा हुआ है सैलरी का। बिहार सरकार उन लोगों को एक नौकरी दिया हुआ है। अच्छा। ठीक ना। और मेरे पंचायत में एक 10 नंबर वार्ड पड़ता है। ये सबूत के साथ हम पेश कर सकते हैं, कोई भी आए। मेरे जनप्रतिनिधि द्वारा उन रुपया का गबन हो चुका है और वहाँ पे एक छिट्टा मट्टी नहीं पड़ा है।
ठीक ना। अच्छा, यहाँ सुदूर ग्रामीण देहात क्षेत्र है, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा का क्या हाल है आपकी? स्वास्थ्य सेवा तो आगे मेरे आगे प्राथमिक एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। सप्ताह में एक दिन भी अगर खुल जाए तो हम सारे प्रतिनिधि को बोलते प्रणाम करते हैं। सप्ताह में एक दिन भी उसके लिए जो है सो अगर कुछ नहीं मिलता है तो घोड़े का तस्वीर देखेंगे, उस पे बच्चे को लेके जमालपुर जाना पड़ता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं किस तरह जनता बेहाल है। पंचायती चुनाव के दौरान में इस जो गांव है, इस पंचायत में हम आए हुए थे। जनता का आप रिव्यू जाने, जनता कितनी सैलाब में थी, कितनी उबाल है जनता में अभी वर्तमान अपने मुखिया प्रत्याशी के प्रति, कि किस तरह वो भ्रष्टाचार किए हैं, किस तरह शोषण किए हैं, किस तरह जनता को दबाया गया है। और 4 साल जनता मौन रहती है और उनका बिगुल फूकाता है इलेक्शन के समय ही, और जनता जरूर जवाब देती है और जनता जरूर जवाब देगी। जो जैसा किए हैं उनको वैसा भरना पड़ेगा और उनको वैसा सुनना भी पड़ेगा। आप गलती की हैं तो आपको भोगना भी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहिए बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। जहां भी होगा शोषण और भ्रष्टाचार, वहीं खड़ा दिखेगा आपको बीटी न्यूज़ बिहार।